मौजूद सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता पूरा हफ्ता सोशल मीडिया के ऊपर आपने उलमा के, वाइज़ीन के, मुफ्तियान कराम के, खुतबा के मौक़िफ़ को बड़ी अच्छी तरह सुना और समझा। तारक रोड के ऊपर वाक़या मदीना मस्जिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला गुज़िश्ता जुम्मा से पहले आ गया था। उसके बाद नज़रसानी की अपील हुई, इस हफ्ते उसका भी फ़ैसला आ गया। उलमा ने आपके सामने इस मौक़िफ़ को रखा बड़ी अच्छी तरह, बड़ी खूबसूरती से, एतदाल के साथ, गैर जानबदारी से, कि किसी शख्स की ज़ाती ज़मीन के ऊपर कोई मस्जिद कब्ज़ा करके बना ले, जायज़ नहीं है, उसको मस्जिद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसी तरह सरकारी अरादी के ऊपर, सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर भी मस्जिद बनाना दुरुस्त जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस मस्जिद का जिक्र हो रहा है, बुनियादी तौर पर यह एक सोसाइटी की वो जगह है जो पब्लिक मफाद आमा के लिए मुख्तस है। पब्लिक जो प्लेसेस होती हैं उनके लिए सोसाइटीज़ में स्कूल, हॉस्पिटल्स, मसाजिद, पार्क्स की जगह रखी होती हैं, और ये हक सबसे पहला वहाँ की लोकल कम्युनिटी का, उस आबादी का होता है कि हमने पब्लिक मफाद आमा की प्लेस किस बारे में यूटिलाइज करनी है। अगर पब्लिक ये समझती है कि हमारी सोसाइटी में 2 पार्क मौजूद हैं, एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है, एक को हम मस्जिद बना लें, उसको रेगुलराइज कराती है, उसको लीगलाइज कराती है, सोसाइटी से इजाज़त लेती है, एनओसी लेती है, मुतल्लिका इदारों से नक्शे पास करवा के बना लेती है। फिर अदलिया का कोई जज नोटिस लेता है और ये फैसला करता है कि कमेटी का फलां बंदा आया था, उससे मैंने डॉक्यूमेंट मांगे, उसके पास नहीं थे, इसका मतलब है यही लीगल है, इसको गिरा दिया जाए। यह फैसला जिद, तासुब और अनाद की बुनियाद पे तो हो सकता है, जमीनी हकायक की बुनियाद पे नहीं हो सकता। तारक रोड, मुफ्ती तकी उस्मानी का आपने फतवा सुन लिया, गुफ्तगू सुन ली, मुफ्ती मुनीब की गुफ्तगू भी सुन ली, यूसुफ कसूरी साहब उनकी गुफ्तगू भी सुन ली, तीनों मसालक के उलमा की बातें आपने सुन ली। पूरी तारक रोड के ऊपर, पूरी तारक रोड के ऊपर कोई मस्जिद नहीं है। इसी मस्जिद के साथ पार्क मौजूद है, और ये मस्जिद आज नहीं, कितने साल पहले बनी है, 40 बरस पहले एनओसी नक्शे मंजूर करवा के बनी है। फिर वही बात है, अफसोस बेशुमार, सुहन हाय गुफ्तनी, खौफे फिसाद खल्क से ना गुफ्ता रहेगी। जब से ये हुकूमत आई है, आतिफ मियां कादियानी की तकर्री, आसमा हद्दाद की पार्लियामेंट में तकरीर, अब्दुल शकूर कादियानी की रिहाई, आसिया मलऊना की रिहाई, वक़फ़ इमलाक का बिल, तौहीद मस्जिद का गिराए जाना, वो कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो इस्लाम दुश्मन इस हुकूमत के दौर में नहीं हुए। तो फिर इस्लामी सोच और फिक्र रखने वाले ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये तासुब और अनाद की बुनियाद के ऊपर फैसला है। ये जज बिलअमूम सहारा लेते हैं, जी कानून अंधा होता है, इस जुमले का सहारा लिया जाता है, और अपने गलत फैसलों के ऊपर इस जुमले का पर्दा डाला जाता है, ये कानून अंधा होता है। कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। कानून अंधा तो होता है, लेकिन मुतअस्सिब जिद और अना पे मबनी नहीं होता। जब हकायक खुल जाएं, जब बात वादे हो गई कि ये लीगलाइज है, इसको रेगुलराइज कराया गया है, जी सिंध हुकूमत मस्जिद के लिए मुतबादल जगह दे सकती है, पार्क के लिए मुतबादल जगह क्यों नहीं दे सकती? मस्जिद के लिए दे सकती है। हमारे दिल से भी ये बात निकल दी है, कैसी हुकूमत है, मंदिर तो बना रही है, गुरुद्वारे तो बना रही है, किसके हरज के ऊपर? हुकूमती हरज के ऊपर मंदिर बन रहे हैं, हुकूमती हरज के ऊपर गुरुद्वारे बन रहे हैं। आप सिर्फ लाहौर का, कराची वाले कराची का, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद का, हर पाकिस्तान का शहरी, ये इस्लामी रियासत है, जरा जायजा ले कि हुकूमत ने आखिरी मस्जिद आपके इलाके में कब तमीर की है। गौर करें, लाहौर वाले गौर करें, आखिरी सरकारी पैसों पे बनने वाली मस्जिद लाहौर में कौन सी है? मुझे तो याद भी नहीं। मुगलों की मस्जिदें दिमाग में आ जाती हैं। सरकारी खर्चे पे मंदिर बन सकते हैं, गुरुद्वारे बन सकते हैं, लेकिन सरकार मस्जिदों को अकोमोडेट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस साहब को नजरसानी करनी चाहिए, हमारी ये अपील है, मुतालबा है। और पाकिस्तान की रियासत, इसमें सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत के सामने किसी भी जज का कोई भी फैसला टकराएगा, उसको हम कुछ नहीं समझते। हाँ, ये जरूर कहते हैं जज साहब, आपको इस्लामी शरिया या इस्लामी लॉ के हवाले से कोई फैसला करना ही था तो आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राब्ता करते हैं।
आप मुल्क के मुस्तनद जय्यद उलमा से रब्ता करते, और नहीं तो आपके अपने मातहत फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है, आप केस उसको भेज देते। आप इस्लामी शरिया के बुनियादी असूलों से नावाकिफ हैं। वो पब्लिक प्लेस जो अवाम की मलकियत हो और अवाम की मफाद आमा के लिए रखी हो, और वहां की लोकल कम्युनिटी उसके बारे में फैसला करके NOC लेके रेगुलराइज करा के नक्शा मंजूर करा के वहां पे मस्जिद बना दे, तो इस्लामी शरीयत में इस मस्जिद की एक ईंट को भी तोड़ने नहीं दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं यहां पे कुछ ऐसे बदबख्त हैं जी, मौलवी साहब आपके फिरके की अगर ना होती तो आप मदद करते, इनको यही नहीं पता मेरे फिरके की भी नहीं है, और ये मुसलमानों की मस्जिद है, फिरका की है। हमसे ऐसे बदबख्त मौजूद है मुआशरे में जी, अगर फलां फिरके की होती, इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान पूरे में जाएं, बात आई है ज़िमनी तौर पे कह देता हूं, सबसे कम इक्का दुक्का मसाजिद होंगी अहले हदीस मकतबा फिक्र की जो पब्लिक प्लेसेस या पार्क पे बनी होंगी। सबसे ज्यादा मसाजिद, पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस भी इस मुल्क के अंदर बनी है तो बरेलवी मकतबा फिक्र की है। उसके बाद जो बंद की हैं अहले हदीसों की, तो शायद ही पूरे लाहौर में मेरे जहन में आ रहा है 1 या 2 मस्जिदें होंगी पार्क में कहीं पे पब्लिक प्लेस के ऊपर। लेकिन क्या तासुब और फिरकावरियत की बुनियाद के ऊपर इनकी मुखालफत कर दी जाए? तमाम मसालिक इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं जस्टिस साहब, इसकी एक ईंट को भी गिरने नहीं दिया जाएगा। इसकी हिफाजत तीनों मसालक के मुसलमान करेंगे। और हम आपसे ये कहते हैं आप जमीनी हकायक को मद्देनजर रखें। खुदा रहा इस मुल्क के अंदर आपका जो पहला साहब का पेशरो है, लोग जब जाते हैं ना, जब जा रहे होते हैं तो कहते हैं कुछ अच्छे फैसले कर जाएं। वो अल्लाह ताला ने भी उसके आसिया मलूना को रिहा करने के फैसले के बाद डैम के वाले से उस बंदे को ऐसा जलील किया आज वो मुंह छुपाता फिरता है। जस्टिस साहब आप जा रहे हैं, 1-1.5 माह आपके जाने को रह गया है, आप तकरीरों में कहते हैं मैं मंदिरों की हिफाजत करूंगा, मैं मंदिरों की जगह बनाऊंगा, मैं जैन मंदिर को भी बहाल करूंगा, ऐसे ऐसे फिरकों की इबादत गाहों का बहाल करूंगा जिस फिरके से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान में बसते ही नहीं। कुछ ऐसे फिरके हैं जिनकी इबादत गाहें यहाँ पे मौजूद है, जिनके मानने वाले यहाँ पे रहते ही नहीं। बताइए जैन मत वाला कोई पाकिस्तान में एक भी होगा? उसकी इबादत खाने भी ये बनाना चाहते हैं। फिर बाहर से जैन मत वालों को इंपोर्ट भी कीजिए, फिर इन नकलियतों को दरामद भी कीजिए। एक तरीही विरसे के तौर पे आप किसी चीज को संभाल लें तो संभाल लें। आपके खान साहब वुज़रा राजा रंजीत सिंह के मुजस्मे लगाते हैं बादशाही मस्जिदों के किनारों के ऊपर, और अभी इतला आ रही है ये बादशाही मस्जिद के साथ गुरुद्वारे की भी तोसी हो रही है। करते जाएं, अतीक स्टेडियम को भी सुना अंदर ले रहे हैं, करतारपुर में भी सिखों का गुरुद्वारा बन गया, इस्लामाबाद में तौहीद मस्जिद को गिरा कर मंदिर बनाने की प्लानिंग थी। माशाअल्लाह ये किस किस्म के इक़दामात हैं? आप खुद इस बारे में गौर करें, ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में खुद अवाम के मफाद आमा को देखें। मैं कहता हूं कई मरतबा जिद और अना इंसान से ऐसे फैसले करवा लेती है। आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें कि आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर दोबारा एक लाल मस्जिद का सानहा बपा हो जाए। उस आमर ने भी इसी गरूर और तकब्बुर में लाल मस्जिद के ऊपर हमला किया। 20 साल इस वतन ने, इस मुल्क के मुसलमानों ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त किए। उसके बाद दहशतगर्दी की जिस लहर को आप ये समझते हैं आप ये मदीना मस्जिद तोड़ देंगे और उसके बाद कोई इख्तिजाज नहीं होगा, रिटेलिएशन नहीं होगी। मजहबी तबका ये बात सोचने में हक बजानिब है। चीफ साहब, मलक रियाज की लाखों एकड़ की अरादी यक जुम्बिश कलम रेगुलराइज हो सकती है। इस मुल्क के वजीर आजम का घर बनी गाला में एक कलम की नोक के ऊपर रेगुलराइज हो सकता है, तो 40 साल से बनी हुई मस्जिद जो पूरे के पूरे तमाम सरकारी महकमों से इजाजत लेके बनी है वो रेगुलराइज क्यों नहीं हो सकती? फिर आप जवाब दे कहते हैं जी इबादत गाहों और इकामत गाहों में फर्क है, तो अल्लाह के लिए यही फर्क मलहूज़े हाथर रख लीजिए। उससे बढ़ के जालिम कौन है जो मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र को रोकता है और उनकी खराबी के पीछे पड़ा हुआ है? बाज बदबख्त मस्जिद ज़रार मुनाफिकों ने बनाई थी, मुसलमानों की नहीं थी। खामहा इसके ऊपर इबहाम पैदा करना, आप अपने फैसले में नजरसानी कीजिए। हम आपसे ही कहते हैं, और अगर आपको इस्लामी शरिया के कुछ लॉस के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप उलमा से, शरीयत बेंच से, इस्लामी नजरियाती कौंसल से इस बारे में रुजू करें।
बाकी तीनों मसालक ने मुसलमानों के पाकिस्तान में जो 3 मसालक हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि इस मस्जिद का दिफा करेंगे। मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम बात है। ये ना सोचना कि मस्जिद देवबंदियों की है या मस्जिद बरेलवियों की है। ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकना। ये एक मस्जिद गिरेगी, मदरसे गिरेंगे। वक़्फ़ इमलाक बिल तो है इसी चीज़ के बारे में था। ये दीन दुश्मन कुव्वतें, ये मगरबी आकाओं को खुश करने का सिस्टम और निज़ाम है। जाते जाते नेक नामी की बजाय बदनामी दामनगीर कर लेना, ये किस किस्म की अक्लमंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।